नमस्कार भारत। आज 30 अगस्त जन्माष्टमी का दिन है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मंडी हाउस है। यहाँ सभी टीक्यू फैकल्टीज़ अपनी मांग को लेकर निरंतर छठवें दिन अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं। आइए सुनते हैं कि इनका क्या कहना है, क्या मांगे हैं। हमारे साथ संजीव विश्वकर्मा सर हैं जो आसाम के कॉलेज में कार्यरत है। इनको सेंट्रल गवर्नमेंट की TQ3 स्कीम के द्वारा चयनित किया गया था 3 साल पहले। इनसे जानते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं। जी नमस्कार सर। जैसा कि आपने बताया कि मैं आसाम में कार्यरत हूँ, तो ये 2017 में एक भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आई थी TQ3 टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, जिसके तहत देश के विभिन्न IITs NITs से पढ़े हुए क्रीमी लेयर के जो छात्र थे उनको गेट के बेसिस पे चुना गया था। उसके बाद जो हमारा इंटरव्यू हुआ था वो NITs में हुआ था। 20 NIT नोडल सेंटर बनाए गए थे इंटरव्यू के लिए, वहाँ हमारा इंटरव्यू हुआ था। उसके बाद हमें मेरिट बेसिस पे विभिन्न राज्यों में जो लो स्टेट, मतलब उनको लो इनकम स्टेट बोला गया था उस टाइम पे, उस स्टेट्स में हमको कार्य करने के लिए भेज दिया गया था। उसके बाद हमने 3 साल तक काम किया। उन 3 साल में हमें पेडागोजी ट्रेनिंग से लेकर बहुत प्रकार की ट्रेनिंग कराई गई और अब हम वेल ट्रेंड वेल परफॉर्मिंग फैकल्टीज़ हैं, जिनको बोला गया था कि वेल परफॉर्मिंग फैकल्टीज़ विल बी एब्जॉर्ब पोस्ट प्रोजेक्ट पीरियड। मतलब 3 साल के बाद हमको स्टेट गवर्नमेंट को एब्जॉर्ब करना था। अभी बात यह है कि ना तो स्टेट गवर्नमेंट हमको एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी है और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के लिए प्रेशर बना रही है, ना ही हमारे लिए कोई दूसरा स्कीम ला रही है। तो हम लोग क्या करें सर? ये कोविड का सिचुएशन है जिसमें जॉब आपको भी पता है कहीं नहीं है, तो हम लोग क्या करें? हमारे पास और ऑप्शन क्या बचता है? हम IIT NIT से पढ़े लिखे लोग हैं और आज हमारे पास जॉब्स नहीं है। 3.5 साल सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करने के बावजूद आज हमारे पास जॉब का संकट है। इसीलिए हम दिल्ली आए हुए हैं कि माननीय मोदी जी तक हमारी बात पहुँचाई जाए। शायद उनके पास तक अगर हमारी बात पहुंचेगी तो वो कुछ ना कुछ इसका सलूशन जरूर निकालेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है, कई बार बोला है कि इस देश के जो युवा हैं, और स्पेशली उन्होंने बोला है कि जो स्किल्ड युवा हैं, IIT NIT से पढ़े लिखे युवा हैं, उनके लिए रोजगार का संकट नहीं है। तो हमें लगता है कि अगर उनके तक हमारी बात पहुँचेगी तो कुछ ना कुछ हल वो हमारी समस्या का जरूर। हमारे साथ सभी 12 राज्यों के फैकल्टीज़ यहाँ पे मौजूद है, जहाँ ये TQ3 प्रोजेक्ट के तहत 1270 फैकल्टीज़ को नियुक्त किया गया था। हमारे साथ UP से अनुराग सर है। इनका क्या कहना है, हम सुनते हैं। जी सर, हमारा जो मुख्य विषय है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर बैठे हैं वो यही है कि जैसा केंद्र सरकार ने हमारी नियुक्ति करने के उपरांत जो हमें वायदा किया था और जैसा कि वेल डॉक्यूमेंटेड भी है कि आप लोग जो आपको काम दिया गया है उसको करिए, आपकी परफॉर्मेंस का अप्रेजल होता रहेगा, आपकी प्रोग्रेस ऑब्जर्व की जाती रहेगी। उसके बाद जैसा MOU एग्रीड हुआ था बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दैट वेल परफॉर्मिंग फैकल्टीज़ हायर्ड यूजिंग दिस प्रोजेक्ट विल बी रिटेन्ड पोस्ट प्रोजेक्ट, तो वो काम जो है अभी नहीं हो पाया है। हमारा प्रोजेक्ट जो है समापन की ओर आ गया था और पिछली बार भी जब हम यहाँ पे आए थे, जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, तो हमें उस समय के जो तत्कालीन शिक्षा राज्य मंत्री जी थे माननीय संजय धोत्रे जी, उन्होंने हमें बुला करके पूरी बात को समझाया था और आश्वासन दिया था कि हम आपकी सेवा का विस्तार कर रहे हैं। उन्होंने हमें हमारी सर्विस बढ़ा दी थी और बोला था कि इतने दिनों में आपको अगली बार नहीं आना पड़ेगा और आपके जो विषय है उस जो MOU साइन हुआ उस पर हम अमल करेंगे। और ये मुझे ये कहते हुए बहुत दुख का अनुभव हो रहा है कि जिसकी वजह से हम सब लोग भी तकलीफ में और शिक्षा व्यवस्था भी हैम्पर होगी इससे कहीं ना कहीं। तो वो जो MOU साइन हुआ था, जो राज्य और केंद्र सरकार के बीच में तालमेल की कमी दिख रही है, जिसकी वजह से हम सब लोगों को यहाँ सफ़र करना पड़ रहा है, उसी विषय का माननीय मोदी जी जो हैं और जो हमारे शिक्षा। हमारे साथ TQ फैकल्टी है। सर आप अपना परिचय दीजिए। और जैसा कि मुझे बताया गया है कि ये जो समस्या है ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच जो समझौता हुआ था, बट उस पर वो अमल नहीं कर रहे हैं। तो ये जो राज्य सरकार है, क्या आपने उन्हें अप्रोच किया, और अप्रोच किया तो उनका क्या कहना है? मेरा नाम पराग अग्रवाल है। आप सभी को नमस्ते। मैं उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज मध्य प्रदेश में कार्यरत हूँ। मेरा बीटेक मेरिट भोपाल से है और मास्टर्स IIT दिल्ली से हुआ है। जैसा कि हमारी एक टीम
एक वहाँ पूर्व माननीय केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मिली थी। उन्होंने भी एक सुझाव ये दिया था कि क्योंकि आपका जो मसला है ये राज्य सरकार के हाथों में है, आप वहाँ पर जाके अप्रोच कीजिए, उन पर प्रेशर इस टाइप की चीज़ें बनाइए। तो मैं खुद भी था उस टीम में जब हम राज्य सरकार से मिलने गए। माननीय मंत्री जी हमारे मध्य प्रदेश की यशोधरा राजे सिंधिया जी, वहाँ मंत्री जी से तो मुलाकात नहीं, वहाँ OSD से हमारी मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा भी यही था कि आपका मसला चल रहा है, फाइल पुटअप है, बट हमारे हाथों में कुछ नहीं है। अब ये हमें वहाँ के OSD, वहाँ जो सेक्रेटरी बैठे हुए थे शिक्षा मंत्रालय में मध्य प्रदेश के, वहाँ पे उनका जो जवाब था कि यार ये मसला आपका चल रहा है, आपकी फाइल पुटअप है, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, हम भी मान रहे हैं, बट हमारे हाथों में कुछ नहीं है। इसके बाद उन्होंने हमें एक सुझाव दिया था कि आप एक काम करिए, वल्लभ भवन में एक सेक्रेटरी बैठते हैं, आप वहाँ पर जाके उनसे मुलाकात कीजिए। तो उसी के अगले दिन हम वल्लभ भवन भी गए वहाँ मध्य प्रदेश में। वहाँ पे हमने मुलाकात करी, एक उनका हमें समय भी मिल गया था। उनको भी हमने हमारी मांगे बताई कि भाई राज्य सरकार को हमें प्रोसेस अडॉप्ट करना थी, एक सस्टेनेबिलिटी प्लान बनाना था। तो उन्होंने कहा कि फाइल आपकी पुटअप है, बट जैसा कि हमें वहाँ पता चला कि वो फाइल 1 महीने से एक ही जगह रखी हुई है, उसमें ना तो कोई एक्शन बनाया गया है, ना कोई एक्शन ऑफ प्लान बनाया गया है, ना ही राज्य सरकार या विभिन्न प्रशासन या कॉलेज स्तर से कोई प्रस्ताव आया है, और ना ही उस पर कोई अमल हुआ है। राज्य सरकार वेट कर रही है कि कोई केंद्र सरकार कोई अच्छा सा प्रस्ताव बना के वेट कर दे, और केंद्र सरकार वेट कर रही है कि राज्य सरकार को हमने सब कुछ दे दिया, अब राज्य सरकार के हाथों में है। तो मतलब ये एक तरह का पासिंग ऑफ बॉल हो गया कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के पास भेज देती है, केंद्र सरकार राज्य सरकार के पास भेज देती है। उस बीच में हमारा जो टेन्योर है 1 माह बाद एंड होने जा रहा है। एक तरफ तो सरकार यहाँ कह रही है कि आपका सब कुछ अच्छा है, आपकी रिपोर्ट्स अच्छी है, आपने कार्य अच्छा किया। ये दोनों सरकारों ने एक बार भी ये नहीं कहा कि आपने कार्य अच्छा नहीं किया, आप लोग अच्छे लोग हैं। बट बात आती है कि हमें रखेगा कौन, हम किसके राज्य सरकार के अंडर में आएंगे या केंद्र सरकार के में। तो वहाँ पे जिससे भी पूछोगे उसका अपोजिट जवाब है। केंद्र सरकार की तरफ से आता है कि राज्य सरकार को करना है, और राज्य सरकार की तरफ से आता है केंद्र सरकार को करना है। स्टेट में भी करीब 7-8 लोगों से हमारी मुलाकात हुई, विधानसभा अध्यक्ष जी से थे, उनसे भी मुलाकात हुई, ऐसे बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई। सबने बात रखने की बात तो रखी, बट मेरे ख्याल से फाइल अभी तक आज तक उस फाइल पे कोई अमल नहीं हुआ है। तो अभी आपकी क्या मांग है और हमारी मांग क्या कहना चाहते हैं? हमारी मांग सरकार से यही है, जो कि आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन हुआ था राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में। उस MOU के तहत राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर एक सस्टेनेबिलिटी प्लान बनाने का प्रयास करें, और सस्टेनेबिलिटी प्लान में हम एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन दिया जिसके कारण शिक्षा का जो स्तर है वो बरकरार रह सके। और हम लोग भी शिक्षक लोग हैं, हम लोग भी यहाँ बार बार आना नहीं चाह रहे, हम भी शिक्षक लोग हैं, शिक्षा का महत्व समझते हैं। इसीलिए हम लोगों में से केवल